तो देखिए अब हम करने वाले हैं निर्वाह के तरीके। ये दूसरा पॉइंट है। अभी तक हमने देखा क्या कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से काम करते थे, अपना जीवन किस तरीके से चलाते थे, निर्वाह किस तरीके से करते थे, सब्सिस्टेंस किस तरीके से करते थे, है ना। तुमने चार चीजें देखी। वो चार चीजें क्या हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग वो चार चीजें किया करते थे। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि निर्वाह के तरीके और क्या क्या काम करते थे, ठीक है ना, और वहां पर क्या क्या चीजें मिली हैं। तो अगर हम देख लेते हैं भाई वहां पर हमें पता क्या मिले हैं, कुछ अनाज के दाने मिले हैं, ठीक है ना। अनाज तो पता ही क्या होता है, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स। तो ग्रेन्स के बारे में हमें कुछ दाने मिले हैं। तो ग्रेन्स में सबसे पहले देखना एक चीज देख लेते हैं आगे कौन सा ग्रेन्स कहां से मिला। दो ग्रेन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला है हमारा पता क्या, बाजरा, ठीक है ना, मोटे अनाज में आते हैं, मिलेट्स बोलते हैं इनको। बाजरा ये पता कहां से मिला है, बाजरा मिला है हमारा गुजरात, लोथल नाम की जगह है एक, गुजरात के अंदर लोथल नाम की एक जगह है, यहां पर बाजरा मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करें चावल, चावल कहां मिला है, चावल भी लोथल मिला है, ये ध्यान रखना, चावल भी लोथल में मिला है। अब देखना क्या पता कुछ पूछ ले, है ना। अब एक बार ये देख लेना वहां पर और कौन कौन से अनाज पाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज पाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे जौ, ज्वार, ठीक है, और दालें भी थी। तो सर ये देखना और जो भी आपकी बुक में लिखा होगा ध्यान रख लेना। और एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों की तो जगह ध्यान रखनी है कि सर ये कहां पाए गए थे, ठीक है ना। तो लोथल में पाए गए थे दोनों के दोनों, बाजरा और चावल। चावल हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही कम होता है, मात्र एक ही जगह जहां पर चावल होता है, तो चावल का जहां पर होता है उस जगह का नाम है लोथल, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये जो अनाज के बारे में स्टडी करता कौन है, ठीक है। अनाज के बारे में स्टडी कौन करता है, कौन बताता है कि हाँ भाई कौन सा अनाज है, ये कहाँ का है। तो अनाज के बारे में जो स्टडी करते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है पुरा वनस्पतिज्ञ, ठीक है ना। इनके जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है पुरा वनस्पतिज्ञ। पुरा वनस्पतिज्ञ यानी आर्कियोबोटेनिस्ट, ठीक है ना। ये जो वर्ड बोला जाता है आर्कियोबोटेनिस्ट किसके लिए बोला जाता है, आर्कियोबोटेनिस्ट जो वर्ड है ये बोला जाता है उन व्यक्तियों के लिए, उन साइंटिस्ट के लिए जो अनाज के ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये अनाज कितना पुराना है, कितना नया है, ठीक है ना, या कौन सा अनाज होगा, कहाँ उगाया जाता था। जो अनाज के बारे में तो ये ध्यान रखिए पूछा जाएगा, और ये पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं, ठीक है। तो ये अनाज के बारे में जो स्टडी करते हैं इनको कहा जाता है पूरा वनस्पतिज्ञ, ठीक है। होपफुली इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगला चलते हैं। कुल मिलाकर कृषि के अलावा वहां पर यार पशुपालन भी होता था, है ना। कृषि के अलावा वहां पर पशुपालन भी होता था। अब पशुपालन में देखते पशुपालन के बारे में कौन व्यक्ति है। पशुपालन मतलब जो पशुओं की हड्डियों के बारे में जो जांच करते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट, ठीक है ना। पूरा तो सेम रहेगा दोनों में, पूरा प्राणी मतलब भाई उनके अंदर प्राण है ना, प्राणी विज्ञान, ठीक है ना, पूरा प्राणी विज्ञान, ठीक है ना, आर्कियोजूलॉजिस्ट कहा जाता है इनको अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखना कि ये क्या करते हैं सर, इन्होंने हमको पता क्या बताया, देखो पूरा वनस्पतिज्ञ यानी आर्कियोबोटेनिस्ट ने हमको बताया कि वहां पर कौन कौन सी फसलें होती थी, ठीक है। और आर्कियोजूलॉजिस्ट ने हमको क्या बताया, आर्कियोजूलॉजिस्ट ने हमको बताया, पूरा प्राणी विज्ञानियों ने हमको क्या बनाया, इन्होंने बताया कि भैया कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते थे, यहाँ पर पाए जाते थे जानवर लाइक सूअर पाया जाता था, ठीक है ना, बकरी पाई जाती थी, भेड़ पाई जाती थी, ठीक है। घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल पता क्या था, घड़ियाल ना एक जंगली जानवरों में, पहले देखना वाइल्ड एनिमल देख लेते हैं। जंगली जानवरों में कौन से हैं, जंगली में है सूअर, ठीक है ना, वराह बोला गया है, वराह मतलब जो जंगली सूअर होता है ना उसको वराह बोलते हैं। घड़ियाल है, ठीक है। तो सर ये वहां पर क्या है,
ये है जंगली, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल है। और अगर बाकी करें जो बाकी है पालतू, जिसमें बकरी आ गई है, भेड़ आ गई है, ठीक है ना, और भैंस आ गई है। तो ये थोड़े क्या है, हिरण भी है, हिरण वाइल्ड में है, ठीक है। तो वाइल्ड के 3 हो गए, और उधर ध्यान रख लेना। तो ज़्यादातर जो दूध देने वाले जानवर है ना, वही कहाँ रखे जाएंगे, वो पालतू पाले जाएंगे, है ना। अब बिना दूध वाले जानवर पालकर ज़्यादा फायदा है नहीं ना, तो वहाँ पर, बट हाँ बैल को पाला जाता है। अभी बैल किस काम में आता है बताएंगे आगे। तो देखना वाइल्ड एनिमल कौन से हैं। वाइल्ड एनिमल हमारे पास 3, घड़ियाल, वराह, और तीसरा है हिरण, ठीक है। अब भाई इनका कोई फायदा है नहीं, इसलिए जंगली हैं, इनका शिकार भी किया जाता था। अब और अगर हम बात करें किसके बारे में, पालतू के बारे में, तो बकरी आ गई, ठीक है ना, भेड़ आ गई, तो ये क्या है, ये है हमारे पालतू। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि सर क्या ये हंटिंग करते थे, ठीक है ना, ये जो नॉनवेज खाते थे, ठीक है ना, जो मीट वीट लेते थे, तो क्या ये हंटिंग खुद करते थे या फिर कोई एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी अलग से होती थी, कुछ अलग अलग होते थे जो गैदरिंग का काम करते थे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ पक्का नहीं पता कि ये लोग खुद ही हंटिंग किया करते थे या फिर कोई और व्यक्ति हंटिंग करता था उससे खरीदते थे, इसके बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है। तो सर ये था इनका रहने का तरीका। अब यहाँ पर इनकी हड्डियाँ मिली हैं, हड्डियों से पता लगाया है कि भाई कौन कौन से जानवर थे, ठीक है। और अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें मछलियों की भी हड्डियाँ मिली है, जिससे पता लगता है कि भैया यहाँ के लोग मछली भी खाते ही होंगे, है ना, क्योंकि मछलियों की हड्डी तो सिंपल सी बात है ना, कहाँ मिलेगी, पानी में मिलनी चाहिए, बट अगर जमीनों पर मिली है तो इसका मतलब समझ जाना तो क्या है। तो सर ये है यहाँ के लोग पशुपालन क्या करते थे और फसलें कौन कौन सी होती थी, तो इसमें तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब अगर चलें आगे की तरफ, थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं कि सर एग्रीकल्चर भी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अनाज कौन कौन से होते थे, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अनाज, कृषि के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पता है क्या मिला है, यहाँ पर हमें टेराकोटा बुल मिला है, टेराकोटा बुल, और हमको हल भी मिले हुए हैं, प्लफ भी मिला हुआ है, मिट्टी का बना हुआ। अब हल मिला हुआ है, इट मीन्स कि ये लोग हल का इस्तेमाल करते होंगे तभी खिलौना बनाया। तो अभी जो खिलौना बनाया, जो खिलौना मिला हुआ है मिट्टी का, सर ये कहाँ मिला हुआ है पता है, जो मिट्टी का जो हल मिला हुआ है ना, ये हमें मिला हुआ है बनावली और चोलिस्तान, बनावली और चोलिस्तान। बनावली और चोलिस्तान ये जो नाम की जो जगह है ना, बनावली और चोलिस्तान, इसमें पता है क्या है, बनावली और चोलिस्तान ये जगह कहां पर है, यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या मिला है, मिट्टी का हल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है एमसीक्यू में। मिट्टी का हल यहाँ मिला है, कहाँ, बनावली और चोलिस्तान। अब ये ध्यान रखना दोनों जगह है कहाँ पर, दोनों की दोनों जगह हमारी हरियाणा, ठीक है ना। बनावली और चोलिस्तान जगह कहां पर है, हरियाणा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, मिट्टी का हल हो गया, और ये हो गया बनावली और हरियाणा, बनावली और चोलिस्तान कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है। अभी लोग कहना चाहते हैं कि भाई करते क्या थे, मतलब हल प्लफिंग किया कैसे करते थे। तो प्लफिंग क्या करते थे सर, लकड़ी के डंडे में पत्थर को फंसाते थे, ठीक है ना, लकड़ी के डंडे में पत्थर को फंसाते थे, लकड़ी के डंडे में पत्थर को फंसाया और चल दिए, लकड़ी के डंडे में पत्थर को फंसाया और खेती कर रहे हैं। क्योंकि उस समय पता क्या, लोहा नहीं था, आयरन नहीं था, इसलिए क्या करते थे कि कोई धातु तो थी नहीं, धातु नहीं थी, इसलिए ये काम बड़ा आराम से कर रहे थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला है, एक जगह है कालीबंगन, ठीक है ना, जगह है कालीबंगन, कालीबंगन नाम की एक जगह है, इसको इतना ही छोड़ देना, ठीक है, अगर इतना हो जाता काफी है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कालीबंगन नाम की एक जगह है, तो कालीबंगन नाम की जगह पता क्या हुआ है, कालीबंगन नाम की जो जगह है ना, यहाँ पर प्लफ्ड लैंड मिला है, यानी जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगन नाम की जगह में जुते हुए खेत मिले हैं, प्लफ्ड लैंड मिले हैं। जुते हुए खेत कहने का मतलब ये है कि सर जुते हुए खेत कौन सी जगह मिले हैं, कालीबंगन। और कालीबंगन का मतलब क्या है, अर्थ पूछा जाता है, मीनिंग क्या है, ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियां। ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियां, ठीक है ना, कालीबंगन। और कालीबंगन नाम की जगह है कहां पर, ये हमारी राजस्थान में।
ठीक है। तो आपको ये दो चीज पता लगी कि सर बनावली और चोलिस्तान कहां पर है। बनावली और चोलिस्तान हरियाणा में है। यहां पर क्या बना हुआ है, मिट्टी का हल बना हुआ मिला है, ठीक है, मिट्टी का हल मिला हुआ है। और ये जो कालीबंगन नाम की जगह है ये है राजस्थान में। और यहां पर क्या मिला है, यहां पर मिला हमें प्लफ्ड लैंड यानी जुते हुए खेत, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये कहना चाहते हैं कि भैया खेती कैसे करते थे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया एक ही खेत के अंदर क्या और भी फसलें उगाई जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल उगाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो खेत हैं वो पार्ट्स में मिले हुए हैं, ठीक है, अलग अलग भागों में मिले हुए हैं खेत। एक खेत को दो दो भागों में डिवाइड किया गया, तो अलग अलग फसलें उगाने के लिए काम में किया जाता था। अब अगला फिर ये क्या कहना चाहते हैं कि सर खेती कैसे की जाती थी। पानी सिंचाई के लिए, क्या सिंचाई के लिए आपने देखा हो हड़प्पा सभ्यता का वो जो मैंने जो एरिया बताया था भूगोल वाला, उस एरिया में आपने देखा हो कि ज़्यादातर ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या नहीं होता, जहाँ पर ज़्यादातर बारिश नहीं होती। तो भाई इसलिए ये लोग पता क्या करते थे, ये लोग कैनाल का इस्तेमाल करते थे। कैनाल यानी नहर का इस्तेमाल करते थे। और नहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, नहर के अवशेष मिले हैं हमको शोरतुगई से, ठीक है। नहर कहां से मिली है, शोरतुगई। नहर के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हमको शोरतुगई से, ठीक है ना। नहर के अवशेष शोरतुगई से मिले हैं। शोरतुगई कहां पर है, अफगानिस्तान में है। क्योंकि भाई जहां पर खेती हो रही है वहां पर पानी तो होता नहीं है, वहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती होगी, तो इसलिए पता है नहर के रास्ते दूसरी जगह से पानी लेकर आया जाता होगा। दूसरी जगह जहां पर ज्यादा बारिश हो रही थी या फिर नदी से या फिर कहीं से भी पानी लेकर लाया जाता होगा। शोरतुगई में नहर मिली है, ठीक है ना। तो शोरतुगई में क्या मिली है, नहर, ठीक है ना। कहां पर है, अफगानिस्तान में। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर पता है क्या मिले हैं, जलाशय। जलाशय क्या होता है, रिजर्वर्स, ठीक है ना। और ये कहां पर मिले हैं, जलाशय कहां पर मिले हैं, रिजर्वर्स कहां मिले हैं, ये मिले हमको धौलावीरा। धौलावीरा नाम की जो जगह ये भी कहां है, ये भी हमारी गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। धौलावीरा नाम की जो जगह है वो कहां पर है, गुजरात के अंदर है। धौलावीरा नाम की जगह गुजरात के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मिले जलाशय। जलाशय क्या होता है, एक बहुत बड़ा लाइक गड्ढा होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है और वो खेती के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो सर ये है कि यहाँ पर इस तरीके से लोग खेती किया करते थे। तो ये इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि ध्यान देखना नहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी का हल कहाँ मिला है, ठीक है। और जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पर्पज से ये देख लीजिएगा। तो होपफुली यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होगी। और वीडियो क्लियर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप